Hey guys, welcome to ECS Academy. So this is lecture number 14 and today we are going to start with type 5 problems. Okay, so ये जो type 5 problems होते हैं guys, those are the problems which are based on integral and derivative. Okay, so guys ये जो type 5 problem होते हैं ये बहुत ही basic in nature होते हैं. Okay, Laplace transform of integral and Laplace transform of derivative बहुत ही basic से problem होते हैं. Exam point of view important भी होते हैं. So guys, टाइप 5 प्रॉब्लम स्टार्ट करने के लिए आपको टाइप 1 से लेकर टाइप 4 के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. फेयर ना बच्चों लोग. सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप 5 प्रॉब्लम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. ओके, सो ये क्या बोलता है? सो दीज आर टू थ्योरम्स. ये थ्योरम्स बहुत ही सिंपल से हैं. ये पहला पहला थ्योरम तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है. वो बोलता है कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस. ओके, स्मॉल फंक्शन ऑफ टी का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ एस है, देन और अब अगर आपको यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है गाइस एक इंटीग्रेशन का. ओके, अब ये इंटीग्रेशन मतलब फंक्शन ऑफ टी के इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है. अब तो बोलेगा सर मैं ये समझा नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग इंटीग्रेशन का कैसे निकाल रहे हैं, क्यों नहीं निकाल सकता? सो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालो. ओके, और फिर जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा उसका लाप्लास निकालो. ओके, सो लाप्लास का ये प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है गाइस. वो प्रॉपर्टी बोलता है कि पहले तो जो आप फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो उसका लाप्लास निकाल लो. ओके, सो हम लोग इसका लाप्लास निकालेंगे. सो स्मॉल एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एफ ऑफ एस. और ये जो कैपिटल एफ ऑफ एस आएगा उससे खाली 1/s मल्टीप्लाई कर देने का. दैट्स इट, इतना सा ही प्रॉब्लम है. अच्छा, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जो इंटीग्रेशन होगा वो डेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा. दैट मीन्स इसका जो लिमिट्स होगा वो 0 से लेके टी ही होना चाहिए. फेयर ना? चलो, सो प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है. लेट्स सी एन एग्जांपल. एक एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी गाइस. तो सपोज अगर आपको मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने बोला, इंटीग्रेशन 0 से लेके टी साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन निकालने बोला. ओके, अब ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है गाइस वो तो दो तरीके से निकाल सकता है. फर्स्ट मेथड जो है वो विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी, एंड सेकंड मेथड जो है विद प्रॉपर्टी. ओके, सो जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे तेरे को ऊपर लिख के दिया तो ये वाला सेकंड प्रॉपर्टी से भी निकाल सकता है, एंड फर्स्ट वन विदाउट प्रॉपर्टी से भी तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकता है. ओके, बट विदाउट प्रॉपर्टी के लिए तेरे को इंटीग्रेशन आना चाहिए रहेगा. ओके, सो मैं तेरे को दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ, और दोनों मेथड में सबसे बेस्ट होता है विथ प्रॉपर्टी वाला मेथड. ओके, सो गाइस क्वेश्चन है यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है इंटीग्रेशन 0 से लेके टी साइन टी का. ओके, अब तो बोलेगा ओके सर ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, लाप्लास तो बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग अंदर का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं क्या. तो साइन टी का इंटीग्रेशन हम सबको पता है गाइस होता है माइनस कॉस टी. ओके, एंड सिंस यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रेशन है मतलब आप लोग को यहाँ पे लिमिट्स भी पुट करना पड़ेगा टी और जीरो. सो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे टी और लोअर लिमिट पुट करोगे जीरो. कोई डाउट है गाइस यहाँ तक का? मतलब मैं लाप्लास निकालने से पहले क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ. इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसका लाप्लास निकालना है. ओके, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आया तेरे को? लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इंटीग्रेशन का, तो पहले इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पे ये नॉर्मल मेथड है विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस, फिर यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे गाइस. सो जब आप लोग अपर लिमिट पुट करोगे तो टी की जगह पे टी पुट कर दोगे तो you'll गेट माइनस कॉस टी, और जब आप लोग लोअर लिमिट पुट करोगे you'll राइट माइनस कॉस जीरो. फिर ना बचा लो. सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये माइनस कॉस टी की जगह पे विल राइट माइनस कॉस टी. गाइस ये माइनस और ये माइनस हो जाता है प्लस, और कॉस जीरो एक्चुअली हो जाता है वन. ओके, सो कॉस जीरो का वैल्यू होता है गाइस वन. सो बेसिकली आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना था, माइनस कॉस टी प्लस वन का, दैट इज नथिंग बट वन माइनस कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का था. ओके, और वन माइनस कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप सबको पता है गाइस, वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, और कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s/s² प्लस 1². ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. लाइक यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तेरे को आंसर सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता है गाइस, 1 × s² प्लस 1 माइनस s/s डिवाइडेड बाय s/s² प्लस 1. अभी अगर तू ब्रैकेट ओपन करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा s² प्लस 1 माइनस s/s इज s² डिवाइडेड बाय s/s² प्लस 1. ये s² और ये माइनस s² कैंसिल हो जाएगा और तेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/s/s² प्लस 1. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. अब ये हम लोग ने जो आंसर निकाला है गाइस, ये विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी किया है. ओके, मतलब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाला और फिर इंटीग्रेशन निकालने के बाद लाप्लास निकाला. अब
विथ प्रॉपर्टी क्या बोलता है? प्रॉपर्टी देखो, अभी वापस प्रॉपर्टी समझने को ट्राई करो। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है गाइस कि अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना रहता है कोई भी इंटीग्रेशन का, तो आप इंटीग्रेशन निकाल के लाप्लास मत निकालो। आप एक काम करो, आप जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, तो आप किसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो? फंक्शन ऑफ टी का, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। तो वो क्या आ जाएगा? कैपिटल एफ ऑफ एस, और बस उस कैपिटल एफ ऑफ एस से 1/s मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। समझ में आया बच्चा लोग? बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है। सो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सेम टू सेम सम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके टी साइन टी डी टी। तो ये प्रॉपर्टी देखो बच्चों लोग, ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आप लोग को लाप्लास निकालना है साइन टी के इंटीग्रेशन का। तो आप साइन टी का इंटीग्रेशन मत निकालो, आप सबसे पहले साइन टी का लाप्लास निकालो। तो साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है गाइस? 1/s² प्लस 1। और अगर आपको इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है, तो जो भी आपने लाप्लास निकाला उससे सिर्फ 1/s मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो आपको फाइनल आंसर क्या आ जाएगा गाइस? 1/s इंटू s² प्लस 1। बस हो गया हमारा आंसर, निकल गया हमारा आंसर। सी गाइस, यहाँ पे कितना मगजमारी करना पड़ा, पहले इंटीग्रेशन निकालना पड़ा, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ा, तब जाके 1/s इंटू s² प्लस 1 आया। और यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन निकालना था, हमने वो फंक्शन लिया, उसका लाप्लास निकाल लिया, और उसके लाप्लास से क्या मल्टीप्लाई कर दिया? 1/s। बस इतना सिंपल सा प्रॉपर्टी है। इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 5 प्रॉब्लम गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ये हो गया गाइस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। आई होप आप लोग को ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा और ये प्रॉपर्टी समझ में आई रहेगी। फेयर ना बच्चों लोग? अब बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम गाइस, मैं तुम लोग को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। ओके, जो इंपॉर्टेंट नोट तुम लोग को बताना चाहता हूँ, वो नोट है कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल। डेफिनाइट इंटीग्रेशन जो होता है वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, मतलब अगर कहीं पे भी एक्स वेरिएबल रहा तो तू उसकी जगह पे टी डाल सकता है, अगर कहीं पे भी यू वेरिएबल रहा तो तू उसकी जगह पे टी डाल देगा, तेरा आंसर चेंज नहीं होने वाला है। ओके, सो इनडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। यू की जगह टी डालेगा, टी की जगह एक्स डालेगा, एक्स की जगह वाई डालेगा, वाई की जगह जेड डालेगा, कुछ भी वेरिएबल चेंज कर देगा, तेरे डेफिनाइट इंटीग्रेशन का आंसर चेंज नहीं होता है। फेयर ना बच्चा? सो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख ले। सपोज अगर मैं तेरे को बोलता हूँ इंटीग्रेशन निकालो x का विथ रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट्स है 0 से लेके 1, तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाएगा गाइस? x का इंटीग्रेशन हो जाता है x²/2। बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन, यहाँ पावर 1 है तो हम लोग क्या करते हैं, x लिखते हैं, उसके पावर को x से इंक्रीज कर देते हैं 2, और जो पावर आता है वही सेम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन इतना सिंपल है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट डालेंगे 1, लोअर लिमिट डालेंगे 0। जब तो अपर लिमिट डालेगा 1, सो विल गेट 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे तेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2, बिकॉज 0/2 इज 0। फॉर एग्जाम्पल अगर तूने सेम यही चीज़ कोई दूसरे वेरिएबल से किया होता, लाइक यहाँ पे 0 से लेके 1 का इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन निकाला होता विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स की जगह पे लिख दिया टी, और डी एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, डी टी। सो मैंने यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया। ओके, नाउ लेट्स सी अगर मैंने वेरिएबल चेंज किया तो आंसर चेंज होगा क्या? सो जैसे यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 आया था, तो टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, और लिमिट्स आ जाएगा गाइस 0 से लेके 1। ओके, अब जब तू अपर लिमिट पुट करेगा तो जहाँ पे भी टी है वहाँ पे तू 1 पुट करेगा, सो विल राइट 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब जब तू लोअर लिमिट पुट करेगा तो विल राइट 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो ये यू गोइंग टू गेट इज 1/2। सो इफ यू नोटिस गाइज, यहाँ पे भी आंसर 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी आंसर 1/2 आ रहा है। इसका मतलब अगर आपने कोई भी एक्स वेरिएबल को टी वेरिएबल में चेंज किया या यू वेरिएबल को टी वेरिएबल में चेंज किया, तो आपके इंटीग्रेशन का आंसर चेंज नहीं होने वाला है। ओके, अब तू बोलेगा सर ये प्रॉपर्टी क्यों बता रहे हो, हमको इंटीग्रेशन तो करना ही नहीं है। आई नो गाइज आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, बट ये एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर करती है। ओके, सो अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, मतलब बेसिकली ये नोट समझ में आ गया, डेफिनाइट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, और अगर आपको ये वाला प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है तो सिर्फ जो भी इंटीग्रेशन निकालते हो फंक्शन का, वो फंक्शन का लाप्लास निकाल लो और उससे 1/s मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको एक बार ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो गाइस हम लोग प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके टी। सो जब भी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल निकालते हैं गाइस, वो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 से लेके टी। ऑल दो हमको इससे 0 से लेके टी का कुछ करना नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिमिट्स हमेशा 0 से लेके टी होती है। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके टी ऑफ
u इंटू ई रेस टू माइनस 3u इंटू साइन यू डी यू। तो बोलेगा अरे सर ये यू के फॉर्म में क्यों दिया है आपने। सर तो मैं हमेशा बच्चों को सबसे पहले क्या बोलता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है सबसे पहले आप लोग उसको टी के फॉर्मेट में लिख दो, ओके। बिकॉज हम लोग ने अभी तक के जितने भी टाइप्स सॉल्व किए हैं गाइस, वहाँ पे हर एक वेरिएबल टी वेरिएबल ही था, ओके। अब पहली बार यहाँ पे जब यू वेरिएबल आ जाएगा तो तू कहीं घबरा ना जाए, इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी यू वेरिएबल है उसको टी वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। और ये हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, कि अगर तूने यू की जगह पे टी वेरिएबल डाल दिया तो उस इंटीग्रेशन का आंसर चेंज नहीं होने वाला है, ओके गाइस। सो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, चेंजिंग द वेरिएबल वी गेट, ओके। सो सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल ही चेंज कर रहा हूँ। सो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको किसका निकालना पड़ेगा गाइस, इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी। और जहाँ पे भी यू है गाइस मैं वहाँ पे क्या करूँगा, सो जहाँ पे भी यू है वहाँ पे मैं टी पुट कर दूंगा, ओके। इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ओके गाइस। तो यहाँ पे मैं u की जगह पे लिखूंगा t इंटू ई रेस टू माइनस थ्री यू की जगह पे मैं लिखूंगा ई रेस टू माइनस थ्री टी इंटू साइन यू की जगह पे आई राइट साइन टी, ओके। और डी यू की जगह पे आ रहा है डी टी। सो गाइज आप लोग को यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इंटीग्रेशन का, किसके इंटीग्रेशन का, टी इंटू ई रेस टू माइनस थ्री टी इंटू साइन टी। ये तीनों टर्म का पहले तो आपको इंटीग्रेशन निकालना है, फिर वो इंटीग्रेशन का लाप्लास निकालना है। तो मुझे बताओ बच्चा लोग, क्या हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे सबसे पहले, बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे गाइस। अगर ये वो इंटीग्रेशन निकाल के ही लाप्लास निकालना होता तो प्रॉपर्टी क्या काम की फिर, है ना गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ टी, ओके। मतलब जिसका इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हो ना, सो ये जो ये टुल्लू का साइन दिख रहा है बच्चा, और ये डी टी के बीच में जो भी फंक्शन होगा उसको आप एफ ऑफ टी बोल दोगे। सो आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे बच्चा लोग, एफ ऑफ टी क्या है यहाँ पे, सो वी हैव एफ ऑफ टी एज, सो जिसका भी इंटीग्रेशन निकालते हो उसको एफ ऑफ टी ले लेने का, टी इंटू ई रेस टू माइनस थ्री टी इंटू साइन टी, ठीक है। और जो भी आपने एफ ऑफ टी लिया है गाइस उसका भी आप लोग लाप्लास निकाल दो, बस स्टेप नंबर वन, जो भी एफ ऑफ टी आया है उसका लाप्लास निकाल लो। तो मैं यहाँ पे चाहिए तो लिख लेता हूँ, स्टेप वन, लाप्लास निकाल लो एफ ऑफ टी का, ठीक है। अब तो नोटिस करेगा एफ ऑफ टी में तो तीन चीज़ें सर यहाँ पे एक साइन टी है, यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक यहाँ पे टी मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एफ एस टी, टी मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय टी थ्योरम, है ना, मल्टीप्लीकेशन बाय टी थ्योरम। और साइन टी तो ये टाइप वन प्रॉब्लम है, तो हम लोग को ये इसका पूरे का लाप्लास निकालना है। चलो तो पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म गाइस। So first of all, we'll find the Laplace transform of sin t. Okay, sin t का Laplace transform क्या हो जाता है guys? It is nothing but 1 upon s square plus 1। कोई डाउट गाइज यहाँ तक का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन को हम लोग ने क्या किया, पहला तो स्टेप u से कन्वर्ट करके उसको t वेरिएबल में लिख दिया, सो दैट हमको अभी ये इजीली समझेगा, फिर ना बच्चा। फिर हम लोग ने क्या किया, जिसका भी इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं उसको फंक्शन ऑफ t ले लिया, फिर ना बच्चा लोग हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे थे यहाँ पे टी इंटू ई रेस टू माइनस टी इंटू साइन टी का, और इसके इंटीग्रेशन का लाप्लास निकालना है हमको, वो याद रखो। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको एफ ऑफ टी कंसिडर कर लिया, और फिर ये जो एफ ऑफ टी हमने कंसिडर किया है, मतलब जो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन निकल रहा था उस फंक्शन का लाप्लास निकाल लो, ओके। प्रॉपर्टी भी वही बोलती है ना कि अगर आपको लाप्लास निकालना होता है इंटीग्रेशन का तो पहले आप क्या करो, फंक्शन का लाप्लास निकाल लो। सो हम लोग ने वही कर रहे हैं, हम लोग एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। तो एफ ऑफ टी में तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक एक करके निकालेंगे, ओके। सो सबसे पहले साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया बच्चा लोग, वो आ गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एफ एस टी अप्लाई करेंगे या मल्टीप्लिकेशन बाय टी थ्योरम यूज़ करेंगे गाइस। ऑफ कोर्स हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय टी थ्योरम यूज़ करेंगे, बिकॉज एक नोट हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसमें एफ एस टी हमेशा लास्ट में अप्लाई करो, ओके। सो ई रेस टू माइनस टी पहले लिख दो, फिर लिखो टी, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन टी। सो याद रखो बच्चा लोग, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, लाइक एक्सपोनेंशियल टर्म सबसे पहले, फिर बाकी के टर्म्स लिख देने का। सो हम लोग ने ऑलरेडी साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, टी इंटू साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, ओके। सो टी इंटू साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा गाइस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा माइनस वन रेस टू वन इंटू सिंगल डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। फिर ना चलो, अब तो बोलेगा सर ठीक है, माइनस वन की जगह पे माइनस वन, ये डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन बॉक्स जैसा दिख रहा है गाइस। सो अगेन इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन बॉक्स। 1 अपॉन बॉक्स का डेरिवेटिव होता है गाइस माइनस वन अपॉन बॉक्स स्क्वायर, सो विल राइट एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू, वापस डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा गाइस बॉक्स का, सो विल राइट डी बाई डी एस ऑफ बॉक्स विच इज नथिंग बट एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। फिर ना चलो,
अब स्क्वायर का भी डेरिवेटिव निकालो, 1 का भी डेरिवेटिव निकालो, और ये जो -1 है और ये -1 है उनको मल्टीप्लाई कर दो। सो विल गेट -1 इंटू -1 इज 1 अपॉन s² + 1 द होल स्क्वायर। और जब आप लोग यहाँ पे स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे गाइस, ये आ जाएगा 2s। दैट्स इट। सो आपके पास आंसर आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन टी का आंसर आ जाएगा 2s अपॉन s² + 1 द होल स्क्वायर। सो गाइस अभी एक चीज़ और बाकी है, फाइनली FST अप्लाई करेंगे। सो फाइनली विल अप्लाई FST। बाय FST हम लोग निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻³ इंटू टी इंटू साइन टी का। ओके, अब तो बोलेगा सर हाँ ये तो बहुत ही ईजी है। टी इंटू साइन टी के लाप्लास में जिधर भी s है उधर आप s+3 डाल दो। s+3 इसलिए बिकॉज e के पावर में t का कोएफिशिएंट इज -3। so यहाँ जब -3 होता है तो हम लोग s+3 डालते हैं टाइप 2। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बच्चा लोग, 2 की जगह पे लिखूंगा 2 और ये s की जगह पे राइट s+3। ओके, डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे s की जगह पे राइट s+3 द होल स्क्वायर, +1 की जगह पे +1 ब्रैकेट द होल स्क्वायर। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 की जगह पे 2, s+3 की जगह पे s+3, और ये जो डिनोमिनेटर में s+3 द होल स्क्वायर है उसको एक्सपांड कर दो। यू विल गेट s² + 3 × 6s + 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10 हो जाएगा गाइस द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चों, सो ये तो आ गया आप लोग को आंसर। किसका आंसर आ गया गाइस, ये हो गया हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म। किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया गाइस, e⁻³ इंटू टी इंटू साइन टी का। ओके, विच इज नथिंग बट 2 इंटू s+3 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट s² + 6s + 10 द होल स्क्वायर। इस आंसर को मस्त पैकी बॉक्स में डाल देने का। फिर ना चलो, अब तो बोलेगा सर ये क्या आपने आंसर निकाला, हमको तो इसका आंसर चाहिए ही नहीं था। हमको तो गाइस ये फंक्शन के इंटीग्रेशन का लाप्लास निकालने का था। ओके, सो अभी फाइनली हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है बच्चा लोग कि अगर आप लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल निकालना है, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके t इंटू e⁻³ इंटू साइन टी का dt का। सो क्या करो, जो भी आपने आंसर निकाला है ये वाले स्टेप में वो आंसर एज इट इज लिखो। सो लाइक 2 इंटू s+3 अपॉन s² + 6s + 10 द होल स्क्वायर, और ये आंसर से सिर्फ और सिर्फ 1/s मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो 1/s मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या ये डिफिकल्ट था गाइस? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, आपने खाली 1/s एडिशनली मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट, और आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन निकालना आ गया। आई होप गाइस आप लोग को ये प्रॉब्लम समझा रहेगा। ओके, नाउ सिमिलर टू दिस प्रॉब्लम गाइस हम लोग एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। सो ये भी प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, फाइंड, और इंटरेस्टिंग भी है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो गाइस। सो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻² इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके t u इंटू e⁻³ इंटू cos 4u, और यहाँ पे आ जाएगा d। सो ये एग्जाम में आया था गाइस, 8 मार्क के लिए प्रॉब्लम आया था। ओके, सो थोड़ा लेंदी होने वाला है बट इट विल बी एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। फेयर ना चलो, सो शैल वी स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो गाइस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख देंगे। ओके, अब अगर तो ये प्रॉब्लम को अच्छे से नोटिस करता है तो वो अच्छा लोग, मैं एक काम करता हूँ, ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये पूरा इंटीग्रेशन इसको एक बॉक्स में डाल देता हूँ। ओके, अब इस बॉक्स को अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻²t, और यहाँ पे बॉक्स है, तो आपको यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं, FST अप्लाई करना। मतलब ये जो पहले तो बॉक्स है, ये कुछ भी बॉक्स है, उसका लाप्लास निकालो, बराबर है ना, इसका लाप्लास निकालो, और फिर इसके लाप्लास में जिधर भी s है उधर आप लोग क्या कर दोगे, s+2 डाल दोगे। अरे s+2 डाल दोगे ना गाइस, यस और नो। तो आप लोग को एक्चुअली में यहाँ पे पहले तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और लास्ट में यहाँ पे FST अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्या अप्लाई करोगे गाइस, FST अप्लाई करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। मैं ये जो बॉक्स दिख रहा है बच्चा लोग, ये बॉक्स दिख रहा है, इसका पहले लाप्लास निकालता हूँ। ओके, सो नाउ
और इसका लाप्लास निकालने के लिए, दैट इज ये बॉक्स का लाप्लास निकालने के लिए, पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूंगा। ओके, सो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके टी, और ये जो भी फंक्शन है गाइज उसको u के फॉर्म से हटा के t के फॉर्म में लिख दूंगा। सो आई राइट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके टी ऑफ t इंटू ई रेस टू 3t इंटू कॉस 4u की जगह पे क्या लिख दूंगा गाइज 4t, और du की जगह पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे dt। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये बॉक्स का लाप्लास निकालेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा प्रॉब्लम बचा, ये हो गया आपका टाइप 5 प्रॉब्लम, है ना। बाकी बाद में देखेंगे, पहले तो ये बॉक्स का लाप्लास निकाल लो। अब ये बॉक्स का लाप्लास निकालना जरूरी था बिकॉज हमको यहाँ पे एफ अप्लाई करना है। एफ अप्लाई करने से पहले ये बॉक्स का लाप्लास निकालना पड़ेगा। सो बॉक्स का लाप्लास निकालना मतलब ये लाप्लास निकालना है। ओके, और दिस लाप्लास इज नथिंग बट टाइप 5 प्रॉब्लम। अब गाइस नोटिस करो, ये टाइप 5 प्रॉब्लम में हमको इंटीग्रेशन का लाप्लास निकालना है। ओके, तो जिसका भी हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं गाइस उसको एफ ऑफ टी बोल देते हैं। ठीक है, सो हम लोग बोलेंगे यर एफ ऑफ टी is nothing but t इंटू ई रेस टू 3t इंटू कॉस 4t। तो नोटिस कर, मैं वापस इसको अरेंज कर देता हूँ, लाइक ये 3t पहले लिख देता हूँ, t बाद में लिख देता हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज ई रेस टू 3t इंटू टी इंटू कॉस 4t। ओके, सो जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं वो लिख दो फंक्शन। अब वो फंक्शन का क्या निकाल लोगे, इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब ये फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए भी आपके पास तीन चीजें हैं, तो तीनों का एक एक करके लाप्लास निकालेंगे। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे गाइस, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, cos 4t का। तो लिखेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4t इज नथिंग बट s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज नथिंग बट 16 गाइस, यस और नो। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन बाय टी थ्योरम से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे t इंटू कॉस 4t का, विच इज इक्वल टू -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 बराबर बचा। यहाँ पे आप लोग u अपॉन वी रूल यूज़ करोगे, ये यहाँ पे u हो जाएगा, यहाँ पे v हो जाएगा। तो u अपॉन वी रूल जब आप लोग यूज़ करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1 की जगह पे -1 इन ब्रैकेट v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u, सो दैट इज एस स्क्वायर प्लस 16, और s का डेरीवेटिव आ जाएगा गाइज 1 माइनस, फिर आप लोग लिखोगे s, और फिर एस स्क्वायर प्लस 16 का डेरीवेटिव निकालोगे तो आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16 द होल स्क्वायर। सो मैंने यहाँ पे एक ही स्टेप में गाइस u अपॉन वी रूल अप्लाई कर दिया। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप एक एक स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, फेयर इनफ। सो उसका आंसर आ जाएगा गाइस -1 इन ब्रैकेट। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे सो विल गेट माइनस एस स्क्वायर प्लस 16, वो भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, एस स्क्वायर प्लस 16 द होल स्क्वायर। अब आप लोग ये जब नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करोगे सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज एस स्क्वायर -16 डिवाइडेड बाय, बेसिकली नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, विल गेट एस स्क्वायर प्लस 16 द होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कॉस 4t हमने कैसे निकाला। फिर ना चलो फाइनली हम लोग एफ अप्लाई करेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। हमारे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है गाइस, ई रेस टू 3t इंटू टी इंटू कॉस 4t। ओके, सो यू नो हाउ टू डू इट। तो जिधर भी s रहेगा t इंटू कॉस 4t के लाप्लास में जिधर भी s रहेगा उधर तू क्या पुट कर देगा, s माइनस 3। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग s माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय s माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 16 द होल स्क्वायर, है ना। इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे गाइस, ये जस्ट आपको समझने के लिए लिखता हूँ, यहाँ पे आप लोग सिंप्लीफाई करोगे गाइस तो आंसर आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 माइनस 16 इज -7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जब आप लोग ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास आ जाएगा गाइस एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 प्लस 16 इज नथिंग बट 25 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, so once you are done with this is nothing but Laplace transform of e raised to 3t into t into cos 4t. Okay, that's it. नेक्स्ट गाइस, ये हो गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसको हमने फंक्शन कंसिडर किया था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
अभी हम लोग क्या करेंगे गाइज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन निकालेंगे। आपको भी पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन निकालना कितना इजी पार्ट है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप लोग को खाली 1/s मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर ना बच्चा लोग, सो अगर आप लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके t e⁻³ इंटू यू इंटू कॉस 4u du का, तब तो बोलेगा सर आपने यहाँ u क्यों लिखा। बच्चा u लिख देगा तो तेरा क्या जा रहा है, वैसे भी तूने यहाँ पे t के फॉर्म में लाप्लास निकाल लिया ही ना, वो एक ही आंसर रहने वाला है। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब u के फॉर्म में लिख देगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, t के फॉर्म में लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट u के फॉर्म में वापस लिख देने का। सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज 1/s, और यहाँ पे आ जाएगा s² - 6s - 7 डिवाइडेड बाय s² - 6s + 25 द होल स्क्वायर। फिर ना चलो, अब ये आंसर आ गया हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t e⁻³ इंटू यू इंटू कॉस 4u du का। फिर ना चलो, बट क्या हमारा ये आंसर निकालना एम था क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमारे को इससे भी आगे निकालना था गाइस। हमारे को आंसर निकालने का था, ये तो बॉक्स हो गया ना, जो हमने निकाला आंसर वो तो हो गया बॉक्स। हमको आगे e⁻² के भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज फाइनली अगेन बाय FST, फाइनली बाय FST आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे e⁻² इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके t e⁻³ इंटू यू इंटू कॉस 4u du का। ओके, अब ये इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है गाइस। आपने ऑलरेडी ये जो 0 से लेके t वाले इंटीग्रेशन का जो लाप्लास निकाला है, उधर जिधर भी s है आप उधर क्या पुट कर दोगे गाइस, कम ऑन, क्या पुट कर दोगे, s+2 पुट कर दोगे। ओके, सो राइट s+2 हो गया। सो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे बच्चे लोग, 1 की जगह 1 अपॉन ये s की जगह पे व्हाट यू गोइंग टू राइट इज s+2। फिर ना बचा अगेन यहाँ पे भी आप लोग क्या लिख दोगे, s+2 द होल स्क्वायर, -6 की जगह पे 6 और s की जगह पे s+2 -7 की जगह पे 7 डिवाइडेड बाय s² की जगह पे विल राइट s+2 द होल स्क्वायर -6 s की जगह पे विल राइट s+2 + 25 और ये द होल स्क्वायर। ओके, सो इसको जब और सिंप्लीफाई करोगे गाइस तो आंसर आ जाएगा 1/s+2। ओके, इन ब्रैकेट s+2 द होल स्क्वायर को अगर आप लोग एक्सपांड करोगे तो विल गेट s² + 2 to the 4s + 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4। देन गाइज ये माइनस जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, सो बाहर नेगेटिव साइन है तो आप लोग क्या करोगे, -6s और माइनस प्लस द माइनस हो जाएगा, 6 2 12। ओके, -7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे गाइज आप लोग एक्सपांड करोगे, s+2 द होल स्क्वायर को एक्सपांड करेगा तो s² + 4s + 4 माइनस ये 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेगा, विल गेट -6s प्लस माइनस द -6 2 12 और प्लस 25 की जगह पे राइट +25 और यहाँ पे द होल स्क्वायर। ओके, सो ये ब्रैकेट को मैं कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ। कुल बा चलो, सो नेक्स्ट अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा इस 1/s+2 इन ब्रैकेट s² की जगह पे s², 4s और ये -6s क्या हो जाएगा गाइस, -2s। ये जो +4 है -12 है और ये -7 है, -12 -7 हो जाता है गाइस -19 और -19 से जब आप लोग +4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा -15। ओके, डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट s² की जगह पे राइट s²। गाइस यहाँ पे भी ये 4s और ये -6s क्या हो जाएगा, -2s। फिर ना बचा लो, अब गाइस ये +4 -12 और ये +25, सो 25 - 12 इज नथिंग बट 13, 13 + 4 is nothing but 17 +17। okay, so write +17 the whole square, bracket close। So this is our final answer, which is nothing but Laplace transform of e⁻²t into integration from 0 से लेके t e⁻³ into u। इसको उल्टा भी लिखेगा तो चलेगा, बिकॉज क्वेश्चन में वहाँ पे क्या दिया हुआ था गाइस, u into e⁻³ into cos 4u du। That's it, so this is our final answer। आई होप गाइस आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा। फेयर इनफ, नाउ लेट अस स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम गाइस। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज, नाउ ये क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो गाइस, मार्क इट एज अ VVIMP प्रॉब्लम। ओके, बिकॉज एग्जाम में एक बार आ गया तो लोग डर गए थे, बट इसमें कुछ डरने जैसी बात ही नहीं है गाइस। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके t इंटू अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके t
इंटू अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके टी ऑफ टी इंटू साइन टी, यहाँ पे आ जाएगा डी टी, फिर वापस आ जाएगा डी टी और फिर आ जाएगा डी टी। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारी बुक में वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे डी टी क्यूब भी लिख देते हैं। ओके, सो बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको सिर्फ डी टी डी टी डी टी करके लिखा के दूंगा। ओके, सो डी टी और डी टी बेसिकली ऑपरेटर का पार्ट है। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्लोज। सो गाइस बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। तू बोलेगा सर 3 बार इंटीग्रेशन है, क्या सिंपल है इसमें? तो बच्चा लोग देखो कितना लॉजिकल सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ। जब हम लोग एक बार इंटीग्रेशन का लाप्लास निकालते हैं, सो अगर कोई भी फंक्शन है सपोज यहाँ पे, और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन का लाप्लास निकालते हैं, तो पहले तो हम लोग ये फंक्शन लेते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एस लेते हैं और उससे 1/s मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो याद रखना बच्चा लोग, अगर आप लोग को लाप्लास निकालना पड़ा 2 बार इंटीग्रेशन का, ओके, 2 बार इंटीग्रेशन करो और फिर लाप्लास निकालो, तो उससे बेटर क्या है गाइस, पहले ये एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना जो होगा कैपिटल एफ ऑफ एस। और यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन था इसलिए 1/s मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे तो क्या मल्टीप्लाई करेगा 1/s स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली अगर तेरे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ा कोई भी फंक्शन का जिसका 3 बार पहले तो इंटीग्रेशन निकालो और फिर लाप्लास निकालना है, तो उसका आंसर तू कैसे लिख सकता है बच्चा? सबसे पहले ये एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेने का कैपिटल एफ ऑफ एस और मल्टीप्लाई कर देने का 1/s क्यूब। सो याद करो गाइज, जब मैंने लेक्चर 1 में बोला था, सो यहाँ पे टाइम डोमेन में फंक्शन ऑफ टी का आपको 3 बार इंटीग्रेशन निकालना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन एस डोमेन में आपको खाली 1/s क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। फिर ना बच्चा लोग, मतलब फंक्शन ऑफ टी के लाप्लास को 1/s क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। सो गाइज यू कैन सी दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बड़े से बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सिंपल बना देता है। आई होप गाइज आप लोग को ये समझ में आ रहा है। टाइम डोमेन में 3 बार इंटीग्रेशन हो रहा है, वेरियस फ्रीक्वेंसी डोमेन में खाली 1/s क्यूब हो रहा है। तो यू आर गेटिंग इट, क्या हो रहा है गाइज? सो विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सो गाइज सबसे पहले चेक कर लो हमारे को यहाँ पे वेरिएबल चेंज करने का ज़रूरत है क्या? सो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी टी वेरिएबल में ही दिया हुआ है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके टी, फिर इंटीग्रेशन 0 से लेके टी, फिर इंटीग्रेशन 0 से लेके टी ऑफ टी इंटू साइन टी डी टी डी टी डी टी। सो गाइस पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका निकल रहा है? हमारे को यहाँ पे 3 बार इंटीग्रेशन निकालना है। ये पहला इंटीग्रेशन है ना, ये दूसरा इंटीग्रेशन और ये तीसरा इंटीग्रेशन है ना। मैं इसको गंदा कर रहा हूँ बट ये तीनों इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना किसका होता है गाइस? तो हमको 3 बार इंटीग्रेशन निकालना है गाइस टी इंटू साइन टी का। तो सबसे पहले आप क्या करो, टी इंटू साइन टी को एफ ऑफ टी बोल दो। सो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एफ ऑफ टी क्या है हमारे पास, टी इंटू साइन टी, है ना। अब आप लोग क्या करो, इसका लाप्लास निकाल लो। तो इसका लाप्लास निकालना बहुत ही ईजी है गाइस। सबसे पहले आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे साइन टी का, है ना। साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/s²+1। फिर आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे टी इंटू साइन टी का, विच इज़ नथिंग बट -1 इंटू सिंगल डेरिवेटिव ऑफ साइन टी के लाप्लास का सिंगल डेरिवेटिव, दैट इज़ 1/s²+1। यहाँ पे इफ़ यू नोटिस ये डेरिवेटिव ऑफ 1/बॉक्स जैसा दिख रहा है गाइस, और 1/बॉक्स का डेरिवेटिव तुझे पता है क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट -1/बॉक्स स्क्वायर। सो इट इज़ नथिंग बट s²+1 द होल स्क्वायर इंटू फिर से डेरिवेटिव निकालने का किसका गाइस, s²+1 का, है ना। अब s² का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव निकलेगा जो कि 2s हो जाएगा, और ये -1 और ये -1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा गाइस, 1/s²+1 द होल स्क्वायर इंटू 2s। सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा गाइस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन टी क्या आ जाएगा, इट इज़ नथिंग बट 2s/s²+1 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, अब फाइनली जब आप लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है 3 बार इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू साइन टी का, तो 3 बार डी टी भी आएगा ना। तो क्या करने का गाइस, 1/s³ मल्टीप्लाई कर देने का किससे, टी इंटू साइन टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, है ना। सो टी इंटू साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या है गाइस, वी हैव 2s/s²+1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे नोटिस कर एक s और यहाँ पे एक s कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा गाइस 2/ यहाँ पे आएगा s² इंटू s²+1 द होल स्क्वायर। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप गाइस आप लोग को ये समझ में आया रहेगा। ये 5 मार्क का प्रॉब्लम आया था और बच्चे लोग डर के मारे छोड़ के आ गए थे, बिकॉज उनको लगा कि 3 बार इंटीग्रेशन है, कुछ नया करना पड़ेगा, जबकि कुछ भी नहीं है गाइस। एक बार इंटीग्रेशन होता है तो 1/s मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार इंटीग्रेशन
का लाप्लास निकालना होता है तो 1/s² मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 बार इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है तो हम लोग 1/s³ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फेयर ना चलो, सो दिस वर ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद टाइप 5 प्रॉब्लम्स, जिसमें हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे। फेयर ना बच्चों, सो आई होप आप लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल समझ में आ गया रहेगा। इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ बेस्ड ऑन द अबव प्रॉब्लम गाइस, मैं आप लोग को कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स दूंगा। सो वो होमवर्क प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करो। ओके, सो वो होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं 3, 2, 1। ओके, सो दीज आर द होमवर्क प्रॉब्लम गाइस। ये तीनों ब्लू में जो दिया है वो क्वेश्चंस है, और ये जो रेड में है उनके आंसर्स हैं गाइस। आई वांट कि आप ये सब ट्राई करो गाइस, डेफिनेटली आपको आंसर आ जाएगा। सो गाइज अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा ये वाले क्वेश्चंस में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।